आप, मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। आज हम अध्याय 5 का भाग 3 बना रहे हैं और आज हम चर्चा करेंगे। एक नया टॉपिक है कांग्रेस का विभाजन। हमने देखा पिछले वीडियो में कि किस प्रकार से 1967 में पहली बार विपक्ष ताकतवर हुआ और कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि जैसे तैसे कांग्रेस केंद्र में सरकार बनाने में कामयाब रही, पर उसे वोटों के प्रतिशत के हिसाब से, सीटों के हिसाब से बहुत नुकसान उठाना पड़ा और 9 राज्यों में वो अपनी सरकार बनाने में असफल रही। तो इंदिरा गांधी जो थी, जो कि अभी तक कांग्रेस की सिंडिकेट एक शब्द है जो अभी मैं आपको चर्चा करूंगी, उसके समर्थन से बनी थी और इन लोगों को ये उम्मीद थी कि इंदिरा गांधी जी जो है उन्हीं के कठपुतली बनकर नाचेंगी, उन्हीं के निर्णय को मानेंगी। लेकिन इंदिरा गांधी जी ने 1-2 वर्ष के अंदर ही अपने आप को कहते हैं कि बहुत ज़्यादा स्वतंत्र कर लिया, अपने आप को सशक्त कर लिया। और उनका जो सलाहकार खेमा था उसमें कांग्रेस पार्टी से का जो गुट था उससे बाहर के लोग उनकी सलाहकार मंडल में शामिल थे। और उन्होंने इस हार के समय इस साधारण से सत्ता परिवर्तन को, साधारण से सत्ता संघर्ष को उन्होंने विचारधारात्मक संघर्ष में बदल दिया और बहुत ही साहस से कदम उठाया, बहुत अभूतपूर्व कदम उठाया और उन्होंने वामपंथी विचारधारा का रंग देने की कोशिश की। और 1967 के बाद उन्होंने बहुत सारे कदम उठाए, जिनमें से बैंकों का राष्ट्रीयकरण था, है ना, प्रिवी पर्स की समाप्ति थी, और भी जैसे कि जो राशन का वितरण है वो सभी को समान होना चाहिए, है ना, कुछ भूमिहीन शहरी लोग थे उनको आवासों का आवंटन, कुछ ऐसे सामाजिक उन्होंने फैसले लिए जो गरीबों के हित में थे और वामपंथी रंग देने की कोशिश की। तो जो सिंडिकेट था, यानी जो दूसरा गुट था कांग्रेस के अंतर्गत ही, तो पहले सिंडिकेट को हम जान लें। आज जो हम पढ़ेंगे वो इंदिरा बनाम सिंडिकेट। तो सिंडिकेट क्या था? एक अनौपचारिक नेताओं का समूह था जिसका कांग्रेस संगठन पर अच्छा नियंत्रण था। और उनमें से कुछ के नाम लिखे हैं यहाँ पर, के कामराज, एस निजलिंगप्पा, एस के पाटिल, नीलम संजीव रेड्डी, है ना, और अतुल्य घोष बंगाल के, ये सब लोग बड़े बड़े नेता थे जिनका संगठन पर अच्छा होल्ड था। कांग्रेस के अंदर इनकी बात मानी जाती थी, फैसले इनके अनुसार ही होते थे। लेकिन कुछ समय बाद इंदिरा गांधी जी ने अपने आप को स्वतंत्र करना घोषित किया। हालांकि वो जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे या इंदिरा गांधी जी थी, इनके द्वारा ही, समर्थन के द्वारा ही प्रधानमंत्री बने थे, पर उन्होंने, इंदिरा गांधी जी ने तुरंत ही अपने आप को स्वतंत्र किया। इनसे होल्ड था तो इंदिरा गांधी जी ने अपने आप को स्वतंत्र किया और खुद निर्णय लेने लगी। और ये बात इनको खटकने लगी सिंडिकेट को कहीं ना कहीं, और इनकी कहते हैं भवें तिरछी हुई और उनको लगा कि ये तो जो निर्णय ले रही थी, क्योंकि ये पुराने लोग थे और पूंजीपतियों को कहीं ना कहीं समर्थक थे, और ये सारे निर्णय जो इंदिरा गांधी जी ने लिए थे, राष्ट्रों का बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और जो समान वितरण की बात हुई या भूमिहीनों को भूमि आवंटन की बात थी, ये सारे फैसले जो हैं इनके हित में नहीं थे, तो इन्होंने विरोध में मोर्चा खोला। इसी समय क्या हुआ, राष्ट्रपति का चुनाव होना था 1969 में। जो जाकिर हुसैन जी थे राष्ट्रपति, उनकी मृत्यु हुई। तो कांग्रेस का जो सिंडिकेट थी, इन लोगों ने जो है नीलम संजीव रेड्डी को, जो लोकसभा अध्यक्ष थे पहले, उनको उसमें किया, किसमें, उनको खड़ा किया राष्ट्रपति पद के लिए, इनका नाम सजेस्ट किया। तो इंदिरा गांधी भी पीछे हार नहीं मानने वाली थी, उनको भी लगा कि इस राष्ट्रपति के चुनाव में अपनी अपनी शक्ति को आजमा ही लिया जाए, 2-2 हाथ कर ही लिया जाए। अभी तक जो अप्रत्यक्ष रूप से लड़ाई चल रही थी वो अब खुल के सामने आने लगी। तो इसी क्रम में उन्होंने, जो उपराष्ट्रपति थे उस समय, वीवी गिरी, उनको समर्थन दिया और कहा कि आप स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़िए नीलम संजीव रेड्डी के अगेंस्ट में। तो वीवी गिरी खड़े हो गए स्वतंत्र रूप से, अपने आप को, किसी पार्टी के नहीं थे, स्वतंत्र खड़े हुए थे। और जो ये वो थे नीलम संजीव रेड्डी थे, इनके लिए उस समय कांग्रेस अध्यक्ष थे एस निजलिंगप्पा। इन्होंने एक व्हिप जारी किया और कहा कि सभी कांग्रेस के लोगों से कहा कि आप इनको वोट दें। किसको? नीलम संजीव रेड्डी को वोट दें। इंदिरा गांधी भी हार नहीं मानने वाली थी। उन्होंने कहा कि भाई सभी कार्यकर्ताओं से और उनसे जो विधायक थे, सांसद से, उनसे कहा कि भाई अपनी अंतरात्मा की आवाज़ के आधार पर वोट दें। इसका सीधा सीधा इशारा था कि स्वतंत्र रूप से कोई भी वोट दे सकता था, जरूरी नहीं था कि जो कांग्रेस समर्थन कर रही थी उसी का। तो परिणाम वही हुआ, लोगों ने अपनी अंतरात्मा के आधार पर या फिर इंदिरा गांधी के समर्थन पर वोट दिए और वीवी गिरी जो है विजयी रहे। अब ये बात तो खटक गई सिंडिकेट को, है ना। तो उन्होंने क्या किया, उनको बहुत अखर गई ये बात। इसके साथ साथ ही उन्होंने जो है उस समय आपके चुनाव के लिए उन्होंने जो इतने प्रयास किए थे, उस
परिणाम सामने आया तो खिसे आ गया बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनका अच्छा होल्ड था और इस समय पार्टी जो है दो धड़ों में स्पष्ट रूप से बट गई और इंदिरा गांधी को अपने ही पार्टी से निष्कासित कर दिया। एस निजलिंगप्पा जो थे उस समय अध्यक्ष, उन्होंने इंदिरा गांधी को अपनी पार्टी से अलग कर दिया। उसी समय इंदिरा गांधी जी ने कुछ महत्वपूर्ण और जनप्रिय घोषणाएं भी की थी, जैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो, प्रिवी पर्स की समाप्ति, यानी जो राजा महाराजाओं को विशेष अधिकार मिले थे उन सब की समाप्ति की भी घोषणा की थी। तो इन सब चीज़ों से ये लोग रुष्ट थे, क्योंकि ये कहा गया कि ये पुरातनपंथी थे। तो अब कांग्रेस जो है 1969 में दो भागों में बट गई, है ना। और एक कौन सी थी, एक थी कांग्रेस, उसको कहा गया कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, है ना, ऑर्गेनाइजेशन, है ना। ये कौन सी थी, सिंडिकेट समर्थक। दूसरी तरफ इंदिरा गांधी जी ने कहा, जब इंदिरा गांधी जी को निकाल दिया पार्टी से, तो दूसरी जो पार्टी थी, इंदिरा गांधी जी ने कहा कि जो मेरी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, वही असली कांग्रेस पार्टी है। तो उनकी पार्टी को नाम दिया गया, दूसरा जो खेमा था इंदिरा समर्थक जो कांग्रेस थी को क्या नाम दिया गया, उसको नाम दिया गया रिक्विजनिस्ट, है ना, उसको नाम दिया गया रिक्विजनिस्ट। ठीक है, तो इसको कांग्रेस आर के नाम से जाना गया। ठीक है, इसको ओ के नाम से और इसको आर के नाम से जाना गया। तो ये दो भागों में जो है कांग्रेस उस समय बट गई और जो है बहुत बड़ा कहते हैं कि उस समय भूचाल आया था कांग्रेस पार्टी में, पहली बार इतना बड़ा स्पष्ट रूप से बंटवारा हुआ था। तो ये सब देखना पड़ा था। 1971 के बाद जो है सिंडिकेट जो लोग थे उनका वर्चस्व जो है, सिंडिकेट लोगों का वर्चस्व खत्म हो गया, यानी जो पहले लोग थे उनका वर्चस्व जो है खत्म हो गया और नए जो लोग थे उनका वर्चस्व कायम रहा। तो इस प्रकार एक बड़ी ही निर्णायक मोड़ पर भी कांग्रेस आके खड़ी हो गई, जिस समय इंदिरा गांधी को स्वयं अपनी पार्टी से निकाल दिया गया था। तो ये लोकतंत्र है और राजनीति के कई पड़ाव जो है इसमें शामिल होते हैं, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है। तो ये कांग्रेस का विभाजन उस समय 1969 में हुआ था। एक तरफ कांग्रेस इंदिरा समर्थक कांग्रेस थी जिसको रिक्विजिशन थे और दूसरी सिंडिकेट समर्थक थी जिसको ऑर्गेनाइजेशन कहा गया, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, है ना, और रिक्विजनिस्ट, कांग्रेस रिक्विजनिस्ट कहा गया इसको, कांग्रेस रिक्विजनिस्ट। ठीक है, तो ये इस प्रकार से दो भागों में कांग्रेस को विभाजन झेलना पड़ा। तो आज ये जो प्रिवी पर्स की समाप्ति थी, तो ये क्या था कि जो तत्कालीन राजा महाराजा थे जिनको वादा किया गया था कि विशेष अधिकार दिया जाए, जिनको वेतन मिलता था, पेंशन मिलते थे, भत्ते मिलते थे, उन सबकी समाप्ति जो है कर दी गई थी। और वो पहले से कांग्रेस के उस वाले दल के समर्थक थे, तो कहीं ना कहीं ये जो सिंडिकेट वाले थे वो नाराज हो गए थे। तो इस प्रकार के निर्णयों से एक कुछ साहसिक निर्णय लिए और इंदिरा गांधी का कद कहीं ना कहीं ऊपर उभर कर आया। इंदिरा गांधी के सामने दो चुनौतियां थी, एक तो ये कि 1967 में जो छवि खोई है कांग्रेस ने, जो उसकी सीटें कम हुई हैं, उनको वापस से लाना, छवि बनाना। दूसरा, अपनी ही पार्टी के भीतर उनको संघर्ष करना था और अपना अस्तित्व जो है बाहर निकालना था। तो इन चुनौतियों का सामना किया और इस प्रकार से उन्होंने एक अच्छा नेतृत्व किया। आगे बढ़ के हम फिर पढ़ेंगे कि क्या उन्होंने और आगे उनकी कार्रवाई क्या रही। तो ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, मैं आपके साथ।